गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पॉलिटिक है ना नया चैप्टर शुरू करते हैं, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम का हमारे देश से पुराना नाता है वैसे तो, लेकिन ये जो सिस्टम है आज़ादी के बाद में हमारे देश के अंदर कैसे अडॉप्ट किया गया, लीगलाइज कैसे किया गया, तो उस सब के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे हम। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, जैसे विलेज लेवल में पंचायत होती है। ठीक है, पंचायत के अंदर मेंबर्स होते हैं, सरपंच होते हैं, कुछ जगह पे सरपंच को प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है ब्लॉक लेवल पे क्या होता है कि एक पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के प्रधान होते हैं, पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है ना हमारे देश के अंदर पंचायती राज का, ये कैसे अडॉप्ट हुआ, इसके लिए क्या क्या कमेटियां बनी। ठीक है, उस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी कमेटीज बनी। ठीक है, उन्होंने अलग अलग कमेटियों ने अलग अलग सुझाव दिए, पर हम यहाँ पे जो है 4 ही कमेटियां स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम का कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ, तो वो इन कमेटियों के सुझावों के तौर पे वो हमारे देश के अंदर अडॉप्ट किया गया। तो पहली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, ये कमेटी 1957 के अंदर बनाई गई थी, और इस कमेटी ने जो है सुझाव दिया था कि 3 टियर ऑफ सिस्टम होना चाहिए। 3 टियर सिस्टम पंचायती राज का होना चाहिए। 3 टियर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होंगी? एक तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कहाँ पे होगी? विलेज लेवल पे। ठीक है, दूसरा होगा पंचायत समिति, ये कहाँ पे होगी? ब्लॉक लेवल पे। और तीसरा होगा जिला परिषद, ये कहाँ पे होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन्होंने बोला कि ये 3 लेवल का सिस्टम जो है आप पंचायती राज के अंदर बना दो। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहली जो स्टेट थी, राजस्थान स्टेट था जिन्होंने अडॉप्ट किया था ये सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज का। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन 1959 के अंदर। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 2 अक्टूबर को, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को, क्योंकि महात्मा गांधी जी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर जो जिला है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, वहां पे ये जो इनॉग्रेशन किया था इस स्कीम का। ठीक है, सबसे पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान फर्स्ट स्टेट है। कब हुआ? 1959 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू में। 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ये सिस्टम शुरू किया गया था। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है सेकंड स्टेट कौन था? सेकंड स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टू अडॉप्ट पीआर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पीआर इंस्टीट्यूशन 1959 में आंध्र प्रदेश ने भी अडॉप्ट किया था। ठीक है, पहली कमेटी कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी। उन्होंने सुझाव दिया और इन 2 स्टेटों ने अडॉप्ट किया। ठीक है, इतना याद रखना है इसके अंदर। दूसरी कमेटी कौन सी थी? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी कब सी थी? 57 से 20 साल बाद में 1977 के अंदर। ठीक है, मेहता याद रख लेना। पहली कमेटी भी मेहता थी, दूसरी कमेटी भी अशोक मेहता कमेटी है 1977 में। ठीक है, इन्होंने बोला कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, एक तो हो मंडल पंचायत। मंडल पंचायत के अंदर क्या होगा? ग्रुप ऑफ विलेज होंगे। ठीक है, सॉरी, ग्रुप ऑफ विलेज के लिए एक साथ पंचायत होगी मंडल पंचायत। उसके अंदर 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन होगी। ठीक है, इसके लिए एक मंडल पंचायत बना दो। ठीक है,
जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे जो है पहले क्या मंडल पंचायत बना दो जिसमें ग्रुप ऑफ विलेज होंगे, कुछ विलेज होंगे जिनकी पॉपुलेशन टोटल कितनी हो 15,000 से 20,000 हो। एक तो मंडल पंचायत बना दो। और दूसरा लेवल कौन सा होगा, एक लेवल है कि दूसरा लेवल कौन सा होगा, जिला परिषद, जिला परिषद डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बस 2 सिस्टम होने चाहिए। इन्होंने ये बोला, पहले क्या था 3 सिस्टम थे, इन्होंने बोलते 2 सिस्टम होने चाहिए, एक तो मंडल पंचायत और एक जिला परिषद। ठीक है। अब तीसरी कमेटी आ गई एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी कमेटी, ये कब थी 1986 में। ऐसे नाम से थोड़ा लग रहा है जैसे सिंघवी साहब का भी एजेड पर्सन होंगे, तो ऐसे याद लग रहा ना, अभी सिंघवी साहब 86 ईयर के थे। ठीक है। तो 86 ईयर मतलब 1986 के अंदर ये कमेटी बनी थी। ठीक है। तो एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला सबसे पहले इन्होंने डिमांड की कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो। ठीक है। तो कौन सी कमेटी ने सबसे पहले बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, एलएम सिंघवी कमेटी। और एज ए पर्सन ने उन्होंने सुझाव दिया, ठीक है भाई इनको जो है फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शन के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट करो। ठीक है। और दूसरा उनका सुझाव ये था कि न्याय पंचायत भी बनाओ। ठीक है। जहाँ पे क्या हो, जैसे पुराने टाइम में पंचायत में क्या था, मुद्दा मैटर चला जाता था कोई भी लड़ाई झगड़े का, और पंचायत जो थी न्याय करती थी। अभी भी आपने न्यूज वगैरह में सुनते हो कुछ पंचायत है जो न्याय करती है। ठीक है। तो इनकी दो, एक तो रिकॉग्नाइज पीआर इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीआर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। पीआर इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था न्याय पंचायत बनाओ। ठीक है। न्याय पंचायत, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ विलेज के लिए न्याय पंचायत बनाओ। ठीक है। तो 2 चीजें याद रख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनली किसने बोला था, एलएम सिंघवी ने। न्याय पंचायत किसने बोला था, एलएम सिंघवी ने। बस हमने ना हर एक कमेटी के अंदर 1-1, 2-2 पॉइंट याद रखने, इन्हीं को पूरा रख लेना आपको। ठीक है। 4th कमेटी थी थंगम कमेटी एंड एक कमेटी थी गाडगिल कमेटी। ये एक साथ एक ही ईयर में आई थी 1988 के अंदर। ठीक है। इसके 2 साल बाद में ये कमेटी बनी थी, और इन दोनों कमेटियों के सुझाव भी एक जैसे थे। ठीक है। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया कि एक तो इनको जो पहले वाला सुझाव था कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो। दूसरा इन्होंने बोला भी रिजर्वेशन दो, वुमेन को, SC ST को रिजर्वेशन दे दो। फिर बोला फिक्स टेन्योर कराओ, टेन्योर फिक्स होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो है इनको पावर दो कि टैक्स वगैरह लगाए। ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, कोई टैक्स है, कोई फीस है, कोई टोल है, ये सब चीजें जो है कलेक्ट कर सके। ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट हो। ये सब सुझाव इन्होंने थंगम कमेटी और गाडगिल कमेटी ने दी थी। और गाडगिल कमेटी के जो सुझाव थे ना, उन्हीं पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो एक्ट जो बना था वो बन गया था, पंचायती राज का जो एक्ट है। ठीक है। तो थंगम कमेटी एंड गाडगिल कमेटी के जो सुझाव थे, एक तो याद रख लेना कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के अंदर। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज पीआर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। संविधान के अंदर इनको रिकॉग्नाइज करो, ऐड करो। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो। तीसरा रिजर्वेशन किसके लिए, SC ST एंड वुमेन के लिए। ठीक है। और तीसरा इन्होंने बोला टेन्योर, फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 साल का। ठीक है। 4th इन्होंने बोला सेल्फ फाइनेंस या पावर टू सेल्फ फाइनेंस। ठीक है ना, इनके पास पावर होनी चाहिए टू लेवी टैक्स, फीस, टोल, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये अलाउ करे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करें और अपना सेल्फ फाइनेंस करे। तो ये सब इनके सुझाव थे। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जब एलएम ये गाडगिल है ना, किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 का जो है अडॉप्ट किया गया, वो थी गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, इसके अंदर एक तो ये किया गया कि पार्ट 9 ऐड किया गया, उसके अंदर स्पेशली एडेड पार्ट 9 एडेड पार्ट 9A, ठीक है। उसके अंदर क्या था, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O, ठीक है, और तो ये आर्टिकल ऐड किए गए, ठीक है। और एक क्या किया था, एडेड शेड्यूल, न्यू शेड्यूल ऐड कर दिया गया था। शेड्यूल जैसे 12 शेड्यूल हमने पढ़ा था ना, तो 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। शेड्यूल के अंदर कितनी आइटमें थी, 29 आइटमें, ठीक है ना, 29 आइटम। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायत के पास कितने जो सब्जेक्ट्स हैं या आइटम्स हैं जिन पे पंचायत का कंट्रोल होता है, तो 29 आइटम्स रहती हैं। ये मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, और जो पशु वगैरह होते हैं उनके लिए, और गांव में डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, गांव लेवल पे जो जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड 29 आइटम्स थी। कोई बाई चांस उसमें आ जाए एमसीक्यू में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना, विलेज से रिलेटेड 29 आइटम्स थी। तो इसके अंदर ये था, 2 ऐड किए गए थे। एक तो पार्ट ऐड किया गया 9 ही पार्ट है, 9 ही शेड्यूल है, ठीक है। उसके अंदर 243 से 240 और 29 आइटम इसके अंदर ऐड कर दी गई। और इसके अंदर एक तो ये हो गया। दूसरा इसके फीचर्स क्या थे, जो जो गाडगिल कमेटी में रिकमेंडेशन थी ना, वो सेम हमें यहाँ रिपीट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या था, 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम। उसे गाडगिल कमेटी के अंदर भी हमें एक लिखना भूल गए थे, 3 टियर सिस्टम की उन्होंने डिमांड की थी, ठीक है। तो 3 टियर सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल और पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे विलेज लेवल पे, ये आ गया ब्लॉक लेवल पे, और एक जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो इनके जो भी मेंबर है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, ये सभी मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और जो मेंबर, ऑल मेंबर, ठीक है, इनके जो मेंबर हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑल मेंबर, ये तीनों इंस्टीट्यूट के सभी मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, चेयरपर्सन, इसका चेयरपर्सन डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डिसाइडेड बाय कौन, डिसाइडेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। तो पंचायत के अंदर जो सरपंच या प्रधान होता है, उसका जो इलेक्शन होता है, या तो जो मेंबर सेलेक्ट हुए वो अपने में से कोई इलेक्ट कर ले, या फिर डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है। ज्यादातर स्टेट में सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और ये तो क्या, चेयरपर्सन और जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों हो सकते हैं, स्टेट डिसाइड करेगा, ठीक है। जो भी स्टेट है वो अपने पंचायत में डिसाइड करेगा। जो प्रधान होता है पंचायत समिति का, चेयरपर्सन होता है या प्रधान होता है, इन प्रधान, और जो जिला परिषद का जो प्रधान होता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। जो पहले मेंबरों का चुनाव हुआ, मेंबर आपस में से वोट डाल के प्रधान या जिला प्रमुख जो होता है, जिले का जो है मेंबर को इलेक्ट करेंगे। ये दोनों याद रखना, मेंबर सारे इलेक्टेड होते हैं, वो दोनों वैसे होते हैं, ठीक है। ये होती है इसके अंदर ग्राम सभा, ठीक है, ये भी पार्ट याद रखना। ग्राम सभा
सभा के अंदर क्या होता है, मेंबर कौन होते हैं, ऑल दी वोटर ऑफ विलेज। ग्राम सभा मेंबर क्या होते हैं, ऑल दी वोटर ऑफ द विलेज, ठीक है, विलेज के अंदर जितने वोटर हैं वो सभी मेंबर हैं, ठीक है, आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। और ग्राम सभा एक्ट एज ए सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, ये गांव की जो एक पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं। ग्राम सभा बैठती है, ग्राम सभा जो है प्रोजेक्ट या प्लान को इम्प्रूवमेंट अप्रूव करती है, अप्रूव करने के बाद में फर्दर जो है सरकार को भेजा जाता है पास करने के लिए। तो ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जो वोटर होते हैं ना वो मेंबर होते हैं, ये याद रखना एक चीज। और एक्ट एज ए सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये एक्ट एज ए सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है, बस ये दो चीजें याद रखो, ठीक है। तीसरा आ गया रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन। एक तो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन होता है, सॉरी एससी एसटी के लिए जो होता है ना वो तो अलग तीसरा एक्ट में बना दिया था, कुछ स्टेट जो एक्सेप्शन थे अलग कर दिए थे। इसमें रिजर्वेशन आप एक इतना याद रख लो, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट ऑल द 3 लेवल, ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑल द 3 लेवल, पंचायत, जिला परिषद और जिला पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों लेवल पे 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑल द 3 लेवल। उसके बाद टेन्योर, इसका टेन्योर क्या होता है, फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर, ठीक है। और बीच में यदि पंचायत भंग हो जाए, ठीक है ना, और उसका पीरियड यदि 6 महीने, जैसे 4.5 साल हो गए पंचायत को और लास्ट 6 महीने से कम टाइम बचा है, ठीक है ना, लेस देन 6 मंथ हो, लेस देन 6 मंथ रिमेनिंग हो, ठीक है ना, नए इलेक्शन के लिए 6 महीने से कम टाइम हो तो इन बिटवीन इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। जब उस टाइम प्रबंधक सरकार लगा देती है और इलेक्शन सभी पंचायतों का एक साथ होगा, ठीक है। तो लेस देन 6 मंथ का टाइम हो तब रिमेनिंग टाइम के लिए नो इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन एक साथ होगा। यदि 6 मंथ से ज्यादा हो, जैसे 1 साल पड़ा है पंचायत के अंदर, पहले पंचायत भंग होगी तो उस टाइम पे इलेक्शन होंगे, ठीक है। ये हो गया टेन्योर, 5 साल टेन्योर होता है और 6 महीने से पहले यदि भंग हो जाए तब कोई इलेक्शन नहीं होगा, यदि 6 महीने से ज्यादा टाइम है तो वो नया इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। टेन्योर हो गया, रिजर्वेशन हो गया। एक फाइनेंस का देख लेना, इनको एक टेन्योर है, इसमें एज भी देख लेना, टेन्योर के रिलेटेड टर्म एज कितनी होती है, 21 ईयर होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है ना, टू इलेक्ट, ठीक है ना। मेंबर या प्रधान, चेयरमैन जो भी है उनकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, ठीक है, ER इंस्टीट्यूशन के अंदर। और एक फाइनेंस क्या होता है, एक्ट एज ए सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, पावर टू लेवी, लेवी टैक्स है, कोई फीस है, कोई टोल है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो है आप मतलब छोटे मोटे जो टैक्स है वो टोल वगैरह ये लागू कर देते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, गांव के विकास के लिए यूज करते हैं। तो ये 5 तथ्य है जो 1992 एक्ट के थ्रू याद रखना, ठीक है। तो इसमें से जो ये जो एक्ट था ना 73rd है, ये कुछ एक जगहों पे हमारे देश के अंदर लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना। एक्सेप्शन कौन कौन सी थी, कुछ स्टेट थे और कुछ अदर स्टेट का एरिया था जिन पे ये एक्ट लागू नहीं हुआ था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ये सब चीजें ना याद कर लेनी है, आप लोगों को रट लेनी है, क्या क्या चीजें, बहुत ही कम चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, उनको याद करना है, अच्छा लगा, ठीक है। तो एक्ट 3 स्टेट थे, 3 स्टेट जिन पे एक्ट ये लागू नहीं हुआ था वो कौन से थे, एक तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये 3 स्टेट थे जिनमें ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये लागू नहीं हुआ था, ठीक है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है।
एक दूसरा याद रखना है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, इनमें शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया ऑल दी स्टेट। ठीक है, जिस स्टेट में शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया होगा वहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा, वहाँ पे गवर्नर एंड राष्ट्रपति की मंजूरी से ये मॉडिफाइड एक्ट लागू होगा, जिसको क्या बोलते हैं, पीसा एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक्ट नहीं लागू होगा। ठीक है ना, क्या एक्ट लागू होगा, पीसा एक्ट 1996 ये लागू होगा। ठीक है, ये पीसा एक्ट भी हम देखेंगे। तीसरा याद रखना, एक तो नागालैंड 3 स्टेट हो गए, शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया ऑल दी स्टेट। ठीक है, इनपे ये लागू नहीं होगा पीसा एक्ट, उसमें ये इन स्टेट में शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया में पीसा एक्ट लागू होगा। ठीक है, उसके बाद हिल एरिया ऑफ मणिपुर, वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल होती है, वो है जो ऑटोनॉमस बॉडी एक्ट करती है। ठीक है, हिल एरिया ऑफ मणिपुर याद रख लेना, ये एक स्टेट। ठीक है, और उसके बाद में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन से स्टेट के अंदर है, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां पे क्या है, दार्जिलिंग गोरखा हिल, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। ठीक है, ये जो है एक्ट करती है। ठीक है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, हिल एरिया ऑफ मणिपुर, शेड्यूल एरिया, ये 4 चीजें याद रखना जिन पे पंचायती राज का जो एक्ट है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इन लागू नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट एक देखते हैं, पीसा एक्ट। इसका जो है फुल फॉर्म होती है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, शेड्यूल एरिया एक्ट। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द पंचायत और एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये याद रखना। प्रोविजन पी फॉर क्या था, प्रोविजन फॉर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है ना, शेड्यूल एरिया कौन सा होता है, जो 5th शेड्यूल के अंदर होता है। ठीक है, 5th शेड्यूल के अंदर जो होता है उस एरिया के अंदर जो है पीसा एक्ट लागू होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जो ये जो एक्ट है उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये एक्ट लागू किया गया था। कब, 1996 के अंदर लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस है, थोड़ा बहुत इसके फीचर्स क्या है। इसके अंदर एक तो ग्राम सभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ग्राम सभा जो होगी, ग्राम सभा अप्रूव ऑल दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, इन शेड्यूल एरिया, जो भी शेड्यूल एरिया होगा वहाँ पे जो है डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको ग्राम सभा अप्रूव करेगी, उनसे अप्रूवल लेना जरूरी होगा। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, 50% रिजर्वेशन और एसटी पीपल। ठीक है, एसटी के जो लोग हैं उनको 50% रिजर्वेशन ऑल दी सीट के लिए होना चाहिए। तो ठीक है, और जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन, ठीक है ना, ऑल दी चेयरपर्सन शुड बी शेड्यूल एरिया। एसटी पीपल जो है चेयरपर्सन, सारे चेयरमैन जो है वो एसटी होने चाहिए, शेड्यूल एरिया पॉपुलेशन होनी चाहिए, शेड्यूल एरिया के लोग होने चाहिए, और 50% रिजर्वेशन उनको सभी मेंबर वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला कि ये जो है कैन they can manage विलेज मार्केट, विलेज की जो मार्केट होगी वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, विलेज के अंदर जो लैंडिंग होती है ना, जो कर्जा वगैरह दिया जाता है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है विलेज के अंदर जो विलेज लैंड एलिमिनेशन,
गांव की जो जमीन होती है, जो शेड्यूल एरिया की जो जमीन है, उसको कोई बाहर का बंदा ना खरीदे, उसको मैनेज करेंगे। गांव की जो लैंडिंग है, लैंडिंग सिस्टम है, जो कर्जा वगैरह देना, उसको मैनेज करेंगे। विलेज की मार्केट को मैनेज करेंगे, ठीक है ना, ये मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, ठीक है, ये भी याद रखना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनको कंट्रोल करें, ठीक है। और क्या करेंगे, एक जो है कॉमन जो पंचायत होती है वो टैक्स वगैरह लगा सकती है, ठीक है, वो कॉमन है सभी के लिए, ठीक है। कैन लेवी टैक्स, टोल, फीस, ठीक है, और उनको डेवलपमेंट के लिए काम यूज कर सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट याद रखना। विलेज मार्केट को कंट्रोल करना, विलेज की जो लैंडिंग होती है उनको कंट्रोल करना, जो लैंड होती है, ठीक है, लैंडिंग, लैंड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, ये सब याद रखना 4 चीजें। तो ये सारा जो है हमारा पंचायती राज सिस्टम हो गया, जिसके अंदर हमें सब चीजें ये रट लेनी है, ठीक है। कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा देखो। हमने वही चीजें की हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।